मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं आपकी होस्ट रिमशा परवेज़ क्रिश्चियन स्टार प्रोग्राम में आप सबका वेलकम करती हूँ। आज हम एक खूबसूरत सिंगर के साथ बातें करेंगे और वो है मिस सदफ़ यूसुफ। ये बहुत अरसा से हमारे खुदावंद की खिदमत में काम कर रही हैं और हम इनके साथ कुछ बातें करेंगे और इनके बारे में जानेंगे। और आए हम इनसे बातें करते हैं। थैंक यू रिमशा। और सबसे पहले तो मैं CRN TV चैनल और इसके फाउंडर और चेयरमैन इवेंजलिस्ट परवेज़ आलम साहब की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मदऊ किया इस जगह पे। और खुदावन मैं दुआगो हूँ कि खुदावन इस टीम को बहुत ज़्यादा बरकत दे और दुनिया के हर कोने में इनको सरफराज करे और बरकत दे। तो सबसे पहले आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम सदफ़ यूसुफ है और हम 3 बहनें हैं और 1 भाई है। और हम सब खुदावन का शुक्र है कि खुदावन के नाम को जलाल दे रहे हैं, खुदावन में बढ़ रहे हैं। मेरा ताल्लुक़ आसिफ टाउन से है और मैं डॉक्टर नईम नासिर के चर्च में गुड समैरिटन चर्च में खुदावन की खिदमत को सरअंजाम दे रही हूँ। वेरी गुड। अच्छा, तो आपका पहला सॉन्ग कब रिलीज़ हुआ और लोगों के क्या कमेंट्स थे इसके बारे में? मेरा पहला गीत जो रिलीज़ हुआ था वो 2017 में, शायद 17 में रिलीज़ हुआ था। और खुदावन का शुक्र है कि अच्छा था, सब ने पॉजिटिव कमेंट्स किए और सो फार अच्छा जा रहा है सब कुछ। जी, वेरी गुड। अच्छा, तो आप जब खुदावन की प्रस्तुति करती हैं तो कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हैं साथ आप? मैं कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं मुझे प्ले करना आता। और कभी टैम्बूरीन, डफ जिसको कहते हैं, कभी मेरा दिल करे तो मैं गाते हुए उसको बजा लेती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, तो आपको इस पोजीशन में आने के लिए, गीत गाने के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका मिला? मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी फैमिली करती है। और फैमिली में जब आई रिमेंबर मैं आइज़ैक टीवी पे जब गाया करती थी, मतलब कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा था, तो मेरी मामा जो थी वो मेरे साथ होती थी हर टाइम पे, वहाँ पे काफ़ी देर बैठना। और वो क्योंकि बीमार थी लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करा है कि ऐसा लगता था कि मैं किसी मैदान में हार नहीं सकती। तो उनकी सपोर्ट और उनकी दुआएं जो हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मेरे लिए बहुत बढ़ के हैं। और स्टिल अभी तक मेरे पापा मुझे सपोर्ट करते हैं, हर काम में अप्रिशिएट करते हैं। और मैं खुदावन की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने मुझे एक बहुत ही अच्छी फैमिली दी है जो कि ना सिर्फ रूहानियत में बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम में भी, मतलब जितनी मेरी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। अच्छा, तो आपका सबसे जो आपने गीत गाया हो सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सा गीत है? मैंने अब तक जितने गीत गाए हैं उनमें से सबसे फेवरेट मेरा एक गीत है जो रिसेंटली मैंने अपने YouTube चैनल पे भी अपलोड किया था, वो है दुआ। और ये गीत मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है और इसके जो लिरिक्स हैं, जो इसकी कंपोजिशन है, ये बहुत पावरफुल है और ये गीत मैंने कवर किया है। अच्छा, तो आप गा के सुनाएंगी वो गीत? ज़रूर। है दुआ मेरा भरोसा, ताकत मेरी है दुआ, है दुआ मेरा भरोसा, ताकत मेरी है दुआ। टूटे खुदा से राबतों, टूटे खुदा से राबतों को मिलाती है दुआ, है दुआ मेरा भरोसा, ताकत मेरी है दुआ। थैंक यू। बहुत अच्छी आवाज़ है सिस्टर आपकी। अच्छा, तो आप जब खुदावंद की खिदमत में आगे बढ़ी तो आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई? यकीनन खुदावंद के साथ चलने से बहुत सी बरकत खुदावंद देता है। और जैसा कि लिखा है कि तुम खुदावंद की रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सारी चीज़ें तुमको इनाम में मिल जाएंगी। तो जब हम खुदावंद में बढ़ते हैं
तो यकीनन खुदावंद एक से बढ़ के एक बरकत देता है, और हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद अपने चाहने वालों के लिए और अपने खुदावंद से प्यार करने वालों के लिए खुदावंद बेहतरी और भलाई पैदा करता है। वेरी गुड सिस्टर, बहुत अच्छी गवाही दी आपने। प्रेज द लॉर्ड। तो अच्छा, तो आप तो वर्शिप करती हैं, तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है? सारे वर्शिपर्स बहुत अच्छे हैं, खुदावंद के जलाल के लिए गा रहे हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं खुदावंद के लिए। सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी फेवरेट हैं श्रेया कांत। मैं उनको ज़्यादा सुनती हूँ, और अर्नस्ट मल साहब तो लेजेंड हैं, तो उनको तो मैं सुन सुन के बड़ी हुई। तो श्रेया कांत जो है वो मैं अब सुनती हूँ, उनको फेवरेट है मेरी। वेरी गुड सिस्टर। तो आप बताएं, आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ से मिलती है? मुझे खुशी हर चीज़ से ही मिलती है, और ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना। और फैमिली में यह है कि मैं कुछ भी सीखती हूँ बाहर से, तो मैं आके अपने पापा से शेयर करती हूँ, अपनी फैमिली में शेयर करती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं है और मुझे इसको नहीं करना है, ये चीज़ बुरी है, इसको नहीं करना है। उसके अलावा मुझे पास्टर्स के साथ अपने चर्च में टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है। उनके साथ जब मैं होती हूँ तो ऐसे देयर बी लाइक मेरी सेकंड फैमिली है, और मुझे अच्छा लगता है। एक तो रूहानियत में है सब, और रूहानी बातों को मैं ज़्यादा सीखती हूँ। मुझे किस तरह खुदावन में बढ़ना है, खुदावन को क्या चीज़ें पसंद हैं, और रूहानी महफिल में ऐसा है कि इंसान ये फील करता है कि मैं खुदावन में किस तरह और ज़्यादा बढ़ सकता हूँ। अच्छा, तो आपको सबसे, आप किस मेमोरी को याद करके अच्छा फील करती है? मतलब आपकी सबसे अच्छी मेमोरी कौन सी? मेमोरीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक मेमोरी मैं हमेशा याद रखती हूँ और कभी भी इसको भूल नहीं सकती हूँ मैं। मेरी वालिदा जो थी, मैं एक जगह पे गा रही थी, तो मेरी वालिदा जो मेरे लिए दुआ करती थी बैठ के ना पीछे, तो हमेशा वो उनको यही, मतलब मैं उनकी दुआओं से बड़ी इनकरेज होती थी। तो पापा भी सपोर्ट करते, लेकिन पापा मोस्टली ड्यूटीज़ पे बिज़ी होते थे, तो मामा जो थी वो हर जगह पे मेरे साथ जाना, मेरे लिए दुआ करना। तो अब जब मैं गाती हूँ वो नहीं होती हैं, तो मैं मिस करती हूँ, और वो जो सारी चीज़ें जो पिछले मैं जब कहीं पे भी गाती थी तो वो मेरे लिए दुआ कर रही होती थी, तो मैं उन सब चीज़ों को मिस करती हूँ, और ये मेरी सबसे बेस्ट मेमोरीज़ हैं, और मैं इनको कभी भी भूल नहीं सकती। जी सिस्टर, बेशक माँ एक अनमोल तोहफा है। हर काम में माँ की दुआएं बहुत काम करती हैं। तो चले हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गीत गाने से पहले आप कभी, जब आप रिकॉर्ड करवाती हैं गीत, तो आप कभी कंफ्यूज हुई हैं? बहुत बार कंफ्यूज हो जाती हूँ। अब तो नहीं, लेकिन अब तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया। जब मैं फ़र्स्ट करवाया था रिकॉर्ड तब मैं कंफ्यूज हुई, लेकिन स्टूडियो में सर डैनियल के स्टूडियो में करवाया था, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हर छोटी छोटी बात पे सिखाते थे, तो उधर से एक्सपीरियंस लिख के अब मैं गाना शुरू हुई, तो अब इतना मैं कंफ्यूज नहीं होती। वेरी गुड सिस्टर, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो आप न्यू जनरेशन को, हमारे जो शो इस टाइम देख रहे हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगी? न्यू जनरेशन को मेरा यही मैसेज है कि खुदावन यसू ने आपको अपने लिए बनाया है, और बाइबल में लिखा है मुबारक है वो जवान जो जवानी के अयाम में मसीह यसू को याद करते हैं। और खुदावन जवानों को, जो जितने भी नौजवान हैं, खुदावन इन सबसे बहुत प्यार करता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो ये जवानों से ही सिर्फ मोहब्बत करता है, खुदावन ने हम सबसे प्यार किया है और हम सबके लिए जान दी है। लेकिन जवानी के अयाम इस तरह हैं कि हम, मतलब उस टाइम पे हमारे में एनर्जी फुल होती है, हम एनर्जेटिक होते हैं, और जब हम इस तरह हम जवानी के अयाम में खुदावन को याद करते हैं, तो हम उस हर काम से, जब हम यीशु को अपना दिल दे देते हैं, तो हम उस हर काम से बचे रहते हैं जो हमारे लिए बुरे हैं। तो ये सोचे कि जब हम खुदावन में आ जाते हैं, तो खुदावन हमारी हर तरह से हिफाजत करता है, हमें हर बुरे काम से बचाता है, हर बुरे लोगों से बचाता है, और हर बुरी बात से बचाता है। तो जब आप खुदावन में हैं, तो यकीनन आप अपने माँ बाप के वफ़ादार रहते हैं, अपनी फैमिली के वफ़ादार रहते हैं। ना सिर्फ आपके माँ बाप आपकी तारीफ़ करते हैं, बल्कि जो लोग आपके सराउंडिंग में हैं वो भी आपकी तारीफ़ करते हैं, और आप मिस यीशु के नाम से जाने जाते हैं।
तो मैं यही कहूँगी कि यीशु को अपना सब कुछ माने, यीशु पे अपने दिल, अपना जो है दिल यीशु को दे दें, ताकि यीशु आपकी सारी जर्नी में, आपकी लाइफ में आपकी हिफाजत करे। मेरे भाई हैं, वो भी इस टाइम वो ये शो देख रहे हैं, तो आपके एक बहुत फेमस गीत है पंजाबी टप्पे, मुझे भी बहुत पसंद है, तो क्या आप हमारे लिए वो एक छोटा सा गीत गा सकती हैं? जी ज़रूर। यीशु जिंदगी दा पानी है, यीशु जिंदगी दा पानी है, सूली उत्ते मर जाना ओदी प्रेम कहानी है, सूली उत्ते मर जाना ओदी प्रेम कहानी है। बहुत अच्छा गीत गाया आपने। थैंक यू सिस्टर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं। और आपको अगर ये इंटरव्यू पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इनकी खूबसूरत आवाज़ लोगों तक पहुँचे। शुक्रिया।